ओके, वेलकम ट्रेडर्स इन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हंटिंग पिप्स। हम इस चैनल पे बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, गोल्ड ट्रेडिंग के बारे में, स्पेशली डेली ट्रेड्स के बारे में, जहाँ पे हम डेली फोरकास्ट, वीकली फोरकास्ट एंड ट्रेड ब्रेकडाउन के मोस्टली वीडियोस बनाते हैं। आप अगर इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू द माय चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना सो दैट फ्यूचर वीडियोस को आप मिस आउट ना करो। काफ़ी अच्छे ट्रेडिंग आइडियाज़ होते हैं। वंस यू वॉच माय वीडियोस यू विल गेट टू नो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेड ब्रेकडाउन के बारे में, जहां पे हमने फ्राइडे के जो ट्रेड्स लिए थे September 13 को, उन ट्रेड्स के पीछे क्या लॉजिक्स थे, क्या ट्रेड्स वो प्रॉफिटेबल रही, क्या उनमें टारगेट हिट हुआ कि क्या हुआ, और क्या उनके पीछे रीजंस थे, उसके पीछे की टेक्निकलिटी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो दैट लेट्स स्टार्ट, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो बेसिकली कंसोलिडेशन जो ब्रेक हुआ था उस बेस पे हमने ट्रेड ली थी। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इसके पीछे हम आगे बात करेंगे, ठीक है। लेट्स जंप इनटू द स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए ताकि आपको आइडिया रहे फ्रेश, ठीक है। अभी थर्सडे को क्या हुआ, थर्सडे को जो मार्केट ने ओवरऑल हमें ब्रेकआउट दिया, जो हमारा हाईएस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट था वहां से, प्लस जो लास्ट मंथ का हाई था उससे भी। तो जब ऐसा कभी बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत लंबे समय तक अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है किसी चैनल में एंड वंस उसे ब्रेकआउट करता है, तो हमें आने वाले एक दो दिन तक या हो सकता है उससे ज़्यादा भी मार्केट कंटिन्यूएशन में दिखता है। मतलब तुरंत ही पुल बैक नहीं मिलता अगर ब्रेकआउट वाली कैंडल बहुत अच्छी बुलिश क्लोज हुई है। अगर अगर मैं इस कैंडल को दिखाऊं जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है, तो आप देख सकते हो खासी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। वैसे मैं कैंडल ट्रेड्स पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता, बट स्टिल ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग था। जस्ट इमेजिन इतनी बड़ी कैंडल के बाद अगर दूसरी तुरंत एक कैंडल ऐसी बेयरिश बनती नीचे की तरफ, तो वो कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। तो दैट्स वाई आप अगर इसे देखना चाहो तो यू कैन वॉच अ सिनेरियो इन हिस्ट्री कि जब कभी भी ऐसा ब्रेकआउट बनता है, मतलब बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद, तो मार्केट कंटिन्यू पुश करता है, ऊपर के साइड में हो या बियरिश साइड में हो, जहां पे भी हो। हम अगर हिस्ट्री में भी देखें तो हमें देखने मिलेगा कुछ एग्जांपल्स फाइंड आउट करने के लिए। लेट्स फाइंड आउट हियर 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 हियर। ये भी काफी बड़ा चैनल था जहां पे मार्केट बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेट किया एक जोन के अंदर। आप देख सकते हो जहां पे लगभग पिछले यहाँ पे मैं अगर चार्ट पे लगाऊं स्ट्रिप तो हमें समझ में आएगा, कुछ 71 डेज तक, आप समझो 71 डेज मतलब लगभग 2-2.5 महीने से ज्यादा मार्केट इस चैनल में सपोर्ट एंड रिजेक्शन ले रहा था। और जब उसने ब्रेक किया तो कंटिन्यू पुश किया। तो दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस ट्रेड। फ्राइडे को अगर मैं बुलिश ट्रेड करता, मैंने जो वीडियो बनाई थी थर्सडे को, जो मैंने ब्रेकडाउन एनालिसिस डाला था फ्राइडे के लिए, डेली फोरकास्ट जो डाला था, उसमें मैंने कहा भी था कि आप अगर फ्राइडे ट्रेड करना चाहते हो तो कोशिश करें सिर्फ बाय ट्रेड्स ही ढूंढे, सेल ट्रेड लेने की कोशिश ना करें। एंड वही मैंने किया, सिर्फ 2 ट्रेड लिए हमने और बहुत अच्छे रहे। उसके बारे में बात करते हैं। अल्दो जो वीडियो मैंने डाला था उसके बिफोर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट एटलीस्ट ये जो H1 का ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया था, एटलीस्ट इन दोनों में से किसी एक में आके डिप करे जब मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से एशियन मार्केट शुरू हुआ था, यहाँ पे लगभग लंदन शुरू हो गया था एट दिस पॉइंट। तो मैं सोच रहा था कि लंदन में मार्केट पुश डाउन करके H1 में डिप करके फिर ऊपर जाता, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि कंटिन्यूएशन भी रहता एंड हमें सॉर्ट ऑफ प्रॉपर एंट्री भी फाइंड आउट करने मिलती। बट अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखूं अगर, तो मुझे क्या देखने मिलता है, यहाँ पर H1 का एक ओबी है, यहाँ पर हमने H1 का एक ओबी है एंड ये एशिया का लो पॉइंट भी है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अगर देखोगे तो इस कैंडल में, इन कैंडल्स में कहीं पर भी कोई ऑर्डर ब्लॉक हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा।
कोई इम्बैलेंस हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा, कोई ऐसा इम्बैलेंस नहीं है जिसे भरने के लिए मार्केट वापस उस डायरेक्शन में ड्राइव होता। तो यहाँ से एक काइंड ऑफ आइडिया समझ में आता है कि मार्केट इन लेवल्स के नीचे नहीं जाना चाह रहा। क्यों? क्योंकि कोई इम्बैलेंस नहीं बन रहा है जिसको मार्केट भरा। मतलब यहाँ पे इम्बैलेंस बना था, उसने डिप डाउन किया, उसे कवर अप किया, देन उसके बाद यहाँ पे छोटा सा इम्बैलेंस था जो उसने डिप डाउन करके कवर अप कर लिया। सो दैट जो भी इम्बैलेंस बन रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, मार्केट उसे यूज करता हुआ कंटिन्यू जा रहा है। तो उस लिए इसकी वजह से मुझे लगा कि मार्केट वापस नीचे तो नहीं आएगा। एंड जो ट्रेड मैंने दिया था उसका टारगेट मैंने दिया था 72 तक का, ठीक है, 2572 अगर मैं उसे मार्क करूं यहाँ पे। रीजन उसके पीछे क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं H1 पे जाता हूँ एंड अगर मैं इस या 15 मिनट पे जाता हूँ, क्लियरली देखेगा 72 पे ना D1 का आई गेस ये आता है, फिब लेवल था, ठीक है, फिब लेवल था 72 पे। तो मैंने 72 का टारगेट उसलिए रखा था कि एटलीस्ट वहां तक तो भी मार्केट ड्राइव होता, कम से कम लंदन तक के लिए सेफ साइड। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जब मार्केट अल्टीमेट हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू ट्रेड दोज लेवल। क्यों? क्योंकि हमारे पास आगे का कोई लेवल नहीं है, मार्केट कहाँ तक जाएगी ये किसी को नहीं पता, राइट? दैट्स वाई। तो मैंने फिब यूज किया था, उस फिब का 72 का लेवल था एंड ऑन दैट बेसिस मैं ये बोल रहा था कि मार्केट उससे ऊपर भी जा सकता है, बट एटलीस्ट इतना जोन हमें ट्रेड करने मिलता, ये वाला, ठीक है। तो ये थी लंदन की एंट्री। एशिया में लंदन में डिप करता, ऊपर हाई बनाता, फिर एनवाई में मार्केट हमें वापस यहाँ कहीं से एंट्री देता। दैट वाज द प्लान, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा इतना एक एक्यूरेटली वो काम नहीं किया। बट एंट्री कैसे मिली और मैंने एंट्री कैसे फाइंड आउट करी, ठीक है। एक चीज जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी कि मार्केट में कोई इम्बैलेंस नहीं बन रहा था, तो मार्केट श्योरली नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, एशियन लो बनाया, एशियन हाई बनाया, ठीक है, यहाँ कहीं तक। और जब मार्केट का, इसे मैं ऑन कर देता हूँ आपको समझ में आएगा उससे, ये रहा हमारा एशिया का हाई, ये एशिया का लो। तो मार्केट ने क्या किया, एशियन हाई बनाने के बाद वापस थोड़ा सा पुल बैक लिया और लंदन शुरू होते ही मार्केट वापस अपसाइड मूव करना शुरू किया। तो मेरा ये थॉट था कि मार्केट एटलीस्ट इस मूव को देने के बाद, अगर मैं इस हाई को मार्क करता हूं तो वो कंटिन्यू करता, ठीक है, एट दिस पॉइंट कंटिन्यू करता वो 72 तक एटलीस्ट वो टारगेट हिट करता। इसलिए मैंने यहां कहीं पे एंट्री फाइंड आउट करने की कोशिश करी। क्या लॉजिक था उसके पीछे और देखते हैं। पहले तो मैंने फिब यूज किया, देन उसके बाद मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर जाके देखता हूँ तो 1 मिनट पे मुझे वहां पे अपने एज पर स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर ब्रेक देखने मिला। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने मिला, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। सी, ये हुआ, एक लो बनाया, उसको ब्रेक किया, एक हाई बनाया, उसे ब्रेक किया, ठीक है। और फिबोनाची के 50% के सपोर्ट पे भी था। तो इस मूव के बाद जब मार्केट नीचे आया, इस कंटिन्यूएशन वाले मूव में मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली थी, लगभग 67 68 के आसपास ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। और एसएल मैंने इन लोस के नीचे लगाया था, काफी फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब बोलोगे इतना बड़ा एसएल क्यों लगाया? रीजन ये था कि मार्केट कंटिन्यूएशन में जा रहा था एंड एज आई एक्सपेक्टेड कि मार्केट लॉन्ग मूव के बाद में वो बुलिश ही जाता। तो इससे नीचे मार्केट नहीं जाता, जाने का कोई रीजन मुझे नहीं दिख रहा था, क्योंकि कोई इम्बैलेंस, कोई ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क नहीं था। तो जो उसने लंदन के ओपनिंग का लो कैप्चर किया, मैंने उस बेस पे ही इसे ट्रेड करना चाहा। और वैसे भी ये ट्रेड मैं बहुत लॉन्ग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ 72 तक कुछ 40-50 पिप्स स्कैल्प करने के हिसाब से सोच रहा था। बट मार्केट ने काफी देर तक कंसोलिडेशन किया और इस ट्रेड को एग्जीक्यूशन में टारगेट देने के लिए लगभग लगभग बहुत ज्यादा समय लिया। कुछ 3:30 या 2:30-3 बजे तक का टारगेट जाके हिट हुआ। तो मैंने टारगेट और एसएल लगा दिया था
और फिर मैंने स्क्रीन बंद करके अपने अपने काम में लग गया, मैंने देखा ही नहीं उसको वापस। तो इस तरीके से हमारा पहला टारगेट हिट हुआ। अगर मैं स्क्रीन पे बैठा रहता तो आई वुड हैव कैश दीज ऑल मूव्स ऑल्सो, बट मैंने टारगेट और टीपी और एसएल लगा के ट्रेड को छोड़ दिया था। इसमें कुछ हमने लगभग 40-50 पिप्स, 40-45 पिप्स यहाँ पे कैप्चर करे थे। देन उसके बाद 72 में डिप करने के बाद वापस मार्केट जब नीचे आया तो ये हायर हाइज जो बना रहा था, ऑन दैट बेसिस मैंने ये समझा कि ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैप हुआ है, उसके बाद इस लो पे मैं बाय करता। ठीक है, तो मैंने यहाँ कहीं पे वापस 4.5 के आसपास वापस एंट्री फाइंड आउट करी। यहाँ पे हमने सेकेंड एंट्री करी लगभग 4-4.5 के आसपास, 66-68 के आसपास, यहाँ पे मतलब 67 के, हाँ, काइंड ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री करी एंड एसएल वापस इसका मैंने ये वाला जो लो था हमारा लंदन का, उसके नीचे रखा। लॉजिक सेम था। ठीक है, और इस बार मैंने टारगेट किया ये वाला जो हाई था इसके ऊपर, 72-73 तक गया, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर देन दैट। जो ये फिप का हमारा लेवल था, आप देख रहे हो यहाँ पे फिप जो हमने लगाया था उसका 77.8 का टारगेट जा रहा है। मैंने 77 तक का टारगेट करके ट्रेड को छोड़ दिया एंड आप देख रहे हो कि मेरा एसएल बिल्कुल मतलब कुछ 10-15 पिप से ही बच गया था। अच्छा, 62 तक का टारगेट था मेरा, 20 पिप से मेरा स्टॉप लॉस बचा एंड उसके बाद जो मार्केट फटा है सीधे जाके टारगेट हिट किया। ठीक है, एक और चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, अगर इसको 30 मिनट पे जाके देखो ना, तो 30 मिनट पे मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक पिन बार कैंडल मिला जो काफ़ी अच्छे से काम करता है 30 मिनट का। यू कैन सी, ठीक है, ये वाला कैंडल। तो जब ये नीचे की तरफ जा रहा था तो मैंने इसके नीचे तो मेरा एसएल लगाया था, आई वॉज रेडी टू टेक एसएल इफ मार्केट हिट नहीं करता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और इस कैंडल ने जब ये बियरिश बुलिश क्लोजिंग दिया, पिन बार फुल इसके नीचे के एसएल्स उड़ा के, आप देख सकते हो ये जो लंदन का लो था, एक्यूरेटली वहां तक डिप करके उसने एसएल्स लिए एंड ये कैंडल जब क्लोज किया इसने मुझे काफ़ी अच्छा कंफर्मेशन दिया। देन आई होल्ड द ट्रेड एंड उसने लगभग लगभग 100 पिप्स का टारगेट हमने यहाँ पे अचीव किया। तो इस तरीके से 2 ट्रेड लिए, मतलब बहुत मुश्किल नहीं था, बट अल्टीमेट हाई पॉइंट पर ट्रेड करना डिफिकल्ट होता है। मैं यहाँ से आगे जो भी वीडियोस दूंगा गाइस, उसमें ये एनालिसिस दूंगा। आप ट्राई करना कि सेफ ट्रेड करो, क्योंकि अल्टीमेट हाई पॉइंट पे मार्केट थोड़ा ट्रेड करना डिफिकल्ट हो जाता है। स्टिल मैं कहूँगा कुछ डेली एनालिसिस का वीडियो या वीकली फोरकास्ट जब मैं अभी डालूंगा उसमें थोड़ा सा आइडिया और क्लियर होगा हमें। टिल देन ये 2 ट्रेड्स थे, ट्रेड्स के बीच में, ट्रेड्स के पीछे क्या लॉजिक्स थे और क्यों मैंने ये ट्रेड्स लिए, क्यों उसका एसएल मैंने बड़ा रखा और कितना मैंने एक्यूरेटली उसको टारगेट किया, ज़्यादा लालच ना करते हुए, राइट। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है और इसे सीखने में बहुत टाइम लगता है, मुझे भी बहुत टाइम लगा। मैं चाहता तो इस ट्रेड को होल्ड करता दिन भर के लिए या एसएल हंट कर लेता अपना। मैंने पीसफुली वेट किया जब मेरा लॉस दिख रहा था यहाँ पे, लगभग मुझे कितना कुछ 30 पिप्स तक मेरा एसएल दिख रहा था, फिर भी मैंने होल्ड किया, हालांकि उतना तो टारगेट होना चाहिए। और उसके बाद वापस जब ट्रेड डायरेक्शन में जा रहा था तो मैं पीसफुली बैठा रहा और टारगेट हिट होने तक। ठीक है, और उसके बाद भी मैं लालच करता, लेकिन अल्टीमेट हाई पे था मार्केट, मैं नहीं चाह रहा था कि वापस मार्केट में जंप करूँ। अल्दो हमने 145 पिप्स बना लिए थे एंड दैट वाज इनफ, दैट इज मोर देन इनफ फॉर अ डे। तो ये ऐसा कुछ ट्रेड रहा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप अगर यहाँ तक देख ही रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करो, शेयर करो। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज मेंशन दैट इन कमेंट्स। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू मेक वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स। इसके बाद वाले वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड इफ यू वांट टू लर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग या स्पेसिफिकली गोल्ड की भी अगर मैं बात करूं
तो आप इस चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने पहले डाले हैं या जो आने वाले टाइम पे आएंगे। मैंने अभी कुछ स्ट्रैटेजीज के वीडियोस नहीं डाले हैं, वो भी मैं बनाने वाला हूँ। तो काइंडली सब्सक्राइब रहो चैनल पे, एंड बेल आइकन को भी दबा देना सो दैट आपको आने वाले टाइम में अच्छे से उसके नोटिफिकेशंस आते रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सेफ ट्रेड करो, लॉस मत होने दो, कीप योर कैपिटल सेफ। हैव अ गुड डे, बाय।